दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र में एक शनिवार वाड़ा है पुणे शहर में, और उस पुणे शहर के शनिवार वाड़ा में आज भी एक अफवाह चलती है कि वहां की दीवारों से एक आवाज आती है, काका मला वाचवा, मतलब काका मुझे बचाइए। अब काका महाराष्ट्र में चाचा को कहा जाता है। ये कहानी इस प्रकार की है कि महाराष्ट्र में जब पेशवा राज करते थे, ये शब्द मैं नहीं कहूंगा, जब पेशवा छत्रपति के ओर से अपना कारोबार चलाते थे तो आखिरी दौर में नारायणराव पेशवा को अंतर्गत कलह के कारण मारा गया था। और नारायणराव पेशवा उस वक्त अपने चाचा राघोबा दादा की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे और पुकार रहे थे, काका चाचा मुझे बचाइए। लेकिन उनका वध किया गया, उनकी हत्या की गई, और उस हत्या के बाद बहुत सारी चर्चाएं भी शुरू हो गई और ये महाराष्ट्र में फ्रेज ही बन गई, काका मला वाचवा। आज मैं वही गुहार महाराष्ट्र की जनता की तरफ से लगा रहा हूं, काका महाराष्ट्राला जगू द्या, मतलब चाचा जी महाराष्ट्र को जीने दो। अब ये काका किसे कहा जाता है और मैं किस काका को ये पुकार रहा हूं, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस यही विनती है, काका महाराष्ट्राला जगू द्या, चाचा जी महाराष्ट्र को जीने दो। चलो अब इस गुहार को छोड़कर हम अलग विषय पर आते हैं। अलग विषय है क्या? महाराष्ट्र के एक बड़े नेता अजीत पवार के चाचा काका, इन्होंने एक बात कह दी। मुंबई में शायद वाशी में ही वो एक कार्यक्रम में, समारोह में सम्मिलित हो चुके थे और उसमें उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। वो बात क्या थी? शरद पवार कहते हैं कि महाराष्ट्र में मणिपुर हो सकता है, मणिपुर जैसे हालात महाराष्ट्र में हो सकते हैं। महाराष्ट्र में एक कास्ट दूसरे कास्ट के खिलाफ, एक जाति दूसरे जाति के खिलाफ लड़ने पर उतारू हो सकती है। ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में है। ये क्यों कहते हैं पवार? इसका कारण भी अलग है, लेकिन शरद पवार जी को मैं ये बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मणिपुर होने के आसार है, यह बात बिल्कुल गलत है, बल्कि मणिपुर ने ही महाराष्ट्र की स्थिति को भोगा है। क्योंकि मणिपुर से पहले अगर जातिगत हिंसा कहीं हुई हो तो महाराष्ट्र में हुई है, और वह भी स्वतंत्रता के एक साल बाद तुरंत, जब मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी बुलाया जाता है, उनकी हत्या नथुराम गोडसे ने कर दी थी, ऐसी बात चलने लगी। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि सावरकर जो है, स्वतंत्रवीर सावरकर के अभी के वंशज, उन्होंने नथुराम गोडसे की गोली से सावरकर मरे ही नहीं हैं, ऐसी एक किताब लिख डाली है। उस किताब के बारे में भी हम यथावकाश बात करेंगे, लेकिन ये मानकर लोग चलते हैं, उन्हें सजा भी हो चुकी है, इसलिए ये लोग मानकर चलते हैं कि नथुराम गोडसे ने हत्या की थी। जब नथुराम गोडसे ने गांधी की हत्या की थी तो गांधी के हत्यारों को नहीं, बल्कि गांधी की हत्यारों की जमात को खत्म करना चाहिए। यही हुआ था महाराष्ट्र में 48 में। और सातारा, पुणे, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, कोकण, मुंबई, नागपुर, इन जिलों में ब्राह्मणों को खत्म कर दिया था, उनके घर जलाए गए थे। यही वंश विच्छेद करने की बात महाराष्ट्र में 48 में हुई थी। मणिपुर तो अब उस बात में आया है। मणिपुर महाराष्ट्र की रेप्लिका है भाई। शरद पवार जी वही जातिगत हिंसा फिर से भड़कने के आसार है, शायद ये बताना चाहते हैं। मुझे आशंका इस बात की है कि पवार क्या यह इशारा दे रहे हैं, मतलब सावधान कर रहे हैं, या धमकी दे रहे हैं। हो सकता है महाराष्ट्र में ऐसे भी, क्योंकि शरद पवार ने इससे पहले भी ऐसे ही कुछ अंदाज व्यक्त किए थे, ऐसे ही कुछ आसार बता दिए थे, और उसी के बाद तुरंत कुछ चीजें हो गई थी। जैसे उन्होंने पिंपरी चिंचवड़ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मराठी है इसलिए मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रधानमंत्री को पंजाब के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
अगर ऐसा करते हैं तो इस देश ने पंजाब के साथ खिलवाड़ करके देश के प्रधानमंत्रियों को गंवाया है, और मोदी के साथ भी कुछ हो सकता है। जैसे ही पवार ये बात करते हैं, कुछ दिन के बाद ही पंजाब में ही नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका जाता है, उन पर हमला करने की कोशिश की जाती है। पवार को यह बात सटीक तरीके से कैसे मालूम होती है? पवार सावधानता का इशारा देते हैं या सीधे सीधे धमकी देते हैं? यही एक सवाल हमारे मन में भी आ जाता है। तो मणिपुर के मामले में भी शायद पवार यही बात कहना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आजकल जातिगत आरक्षण के मामले में कई लड़ाइयां चल रही है। वहां मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे अनशन पर बैठे हैं, वहां हके भी ओबीसी आरक्षण के लिए अपना आंदोलन चला रहे हैं, धनगर समाज आंदोलन चला रहा है, माली समाज आंदोलन चला रहा है, मराठा समाज आंदोलन चला रहा है। और ऐसे आंदोलन के कारण महाराष्ट्र की जातीय भावनाएं बहुत नाजुक हो गई है। और ऐसी स्थिति में अगर हर एक जाति आरक्षण के लिए सामने आए तो क्या होगा? और मैं आपको एक बात, इससे पहले पवार ने कुछ बात कही थी। इससे पहले उन्होंने कहा था संभाजीनगर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि न केवल मराठा और कुछ लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जरा वो सुन लीजिए। जयरामजींनी एक चांगलं स्टेटमेंट केलं तर माझ्या वाचण्यात आलं। तिने असं स्टेटमेंट केलं की मराठा आरक्षणाच्या बरोबर लिंगायत, धनगर आणि मुस्लिम यांना सुद्धा आरक्षण द्यावं असं स्टेटमेंट तुम्ही वाचलं का? त्यांचं हे स्टेटमेंट माझ्या मते त्या एक जे अंतर होण्याची जी स्थिती होती त्याच्यातून योग्य रस्त्यावर जाण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। आणि हे झाल्याच्यामुळं तुम्ही जो प्रश्न विचारला तो घटक असा धनगर, लिंगायत, मुस्लिम हे ज्या प्रक्रियेमध्ये आले तर तुमचा जो प्रश्न आहे ती स्थिती डायल्यूट होईल, त्या स्थितीच्या संबंधीची कटुता राहील असं मला वाटतं। सुना, मतलब पवार ही ऐसे आरक्षणों की बात आगे बढ़ाते हैं, पवार ही इन मुद्दों को हवा देते हैं, और वही बहुत कठिन स्थिति होने वाली है ऐसा दावा भी करते हैं। और यही दावा, यही बात एक डर जैसे समाज में फैल जाती है, और लगने लगता है कि क्या होगा महाराष्ट्र का? क्या 48 की बात फिर से एक बार होगी महाराष्ट्र में? शरद पवार जी, ये क्या ध्वनित होता है आपके इन वाक्यों से? कृपया जरा ये भी हमें ठीक से समझाइए, क्योंकि 48 की घटना के बाद डर तो लगने लगा है। नमस्ते।